हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, और ये एग्ज़ाम जो चल रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं। साथ में बीकॉम और बीएससी के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तीनों कोर्सेज़ के। और साथ में जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं बीए बीकॉम बीएससी, उनके 15 दिसंबर आ चुकी है एग्ज़ामिनेशन की डेट। तो आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए, बेस्ट ऑफ विशेस के साथ आपको बता देते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आज हम अपलोड करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम 22 और 23 में जो हुए थे उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड करने से जो अब फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं उनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे पता चल जाता है कि किस तरह का एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न होता है और एनईपी के अकॉर्डिंग पेपर किस प्रकार से आना है। तो आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है कम्युनिकेशन स्किल का, वो मैंने सॉल्व अपलोड किया हुआ है। वो बीएससी बीए का भी अपलोड है और बीकॉम का भी अपलोड है, उसको सब स्टूडेंट्स देख सकते हैं। और जो अगर देख रहे हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो को भी, और अगर उस वीडियो को भी देखते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में आपका को करिकुलम का जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की वीडियो का इंतज़ार करते हैं। शेयर कीजिए, केयर कीजिए। अब आपको बता देते हैं अभी जो पेपर लेकर आए हैं वो ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर है। आप देख रहे हैं एनईपी के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट कोर्स यूजीसी आर्ट फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020 और 23। अब जो एग्ज़ाम चल रहे हैं 23 और 24 के चल रहे हैं। अब यहाँ पर हाँ, एक चीज़ और बतानी है कि ड्राइंग और पेंटिंग का पेपर जो है वो 1 तारीख में होना था, लेकिन इको का ही पेपर हो पाया और ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो है कैंसिल कर दिया गया था। तो वो उसका कैंसिल करने का रीज़न तो नहीं पता है यूनिवर्सिटी ने क्यों किया, लेकिन आपकी न्यू डेट शीट उन्होंने साथ ही जारी कर दी थी और उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। एक बार आप जाकर देखिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोड है, और अगर नहीं है तो वीडियो में आप देख सकते हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं जो भी इसको देख रहे हैं उसको शेयर करें, जिससे जितने भी ड्राइंग एंड पेंटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल जाए कि उनकी न्यू डेट अनाउंस हो चुकी है। पेपर का नाम फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट है, और यहाँ पर आपको पता ही है सभी स्टूडेंट्स को कि 75 मार्क्स का आपका पेपर आता है, और पेपर आपका 3 घंटे का होता है। और इसमें 2 सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन और बी सेक्शन। कहा है इन्होंने कि दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड दी 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। तो इन्होंने कहा है कि ये जो हमने कंसिस्ट किया है 2 सेक्शन में किया है, ए और बी, और आपको जो अटेम्प्ट करने हैं एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 क्वेश्चन सेक्शन बी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अब इन्होंने कहा है कि 5 लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं ए सेक्शन से, और बी सेक्शन से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि इन्होंने जो है ए सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन डाले हैं आपके, और इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन डाले हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आप बहुत छोटे क्वेश्चन लिख कर आएँ, क्योंकि वो होते हैं वेरी शॉर्ट, और ये हैं शॉर्ट आंसर, जिसको हम लघु उत्तरीय भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने दे भी रखा है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका जो है आपको बोले गए हैं कि आपको कोई 5 प्रश्न करने हैं, इसका मतलब ये आपका 6 नंबर का एक होगा और 5 आपको करने हैं। इस प्रकार से आपको 30 नंबर इस यहाँ पर गेन करने हैं। और अगर आप 30 नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप 24 तक तो गेन करिए, क्योंकि तभी आप अच्छी परसेंटेज ले पाएंगे। अब यहाँ पर पहला प्रश्न जो जा रहा है, कला का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। राइटिंग द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ आर्ट। राइट द टाइप्स ऑफ टेक्सचर, जो पोत के प्रकार हैं उनको लिखना है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ कलर, यानी कि वर्ण के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, कला का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ टोन्स, तान का भावात्मक पक्ष स्पष्ट कीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भाव का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। गिव द
इंट्रोडक्शन और भाव विद एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन्स बाय वर्णिका भंग, राइट इन ब्रीफ। तो इन्होंने कहा है कि वर्णिका भंग से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। स्वर्णिका विभाजन सिद्धांत को समझाइए, एक्सप्लेन द गोल्डन स्पेस ऑफ डिवीजन थ्योरी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको 8 क्वेश्चन मिलते हैं और 8 में से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन का जो है आंसर देना होता है। तो मुझे लगता है बहुत चॉइस होती है आपके पास और 5 क्वेश्चन जो है आराम से आप निकाल ले जाएंगे, आराम से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। 8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको, आप अगर 6 क्वेश्चन देते, 6 में से आपको 5 करने के लिए देते तो आपके पास चॉइस कम बचती, लेकिन 8 क्वेश्चन में आपके पास काफ़ी चॉइस है। अगर आप 5 भी नहीं कर पा रहे, अगर आप 4 भी कंप्लीट कर आए, 4 भी आपने बहुत अच्छे से करके आए, तो 24 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं आगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता देते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रूपप्रद कलाओं की मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ प्लास्टिक आर्ट्स, एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट है आपका सहयोग की परिभाषा दीजिए एवं सहयोग का उद्देश्य तथा महत्व बताइए, डिफाइन द यूनिट ईयर। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, इसको आप आराम से जो है खुद से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा की परिभाषा बताइए, विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, डिफाइन द लाइन, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रेखा से संबंधित प्रश्न जो है हमेशा से हम लोग ने पढ़े हैं, तो मुझे लगता है रेखा वाला प्रश्न और ये सहयोग वाला प्रश्न अगर आप नहीं भी पढ़कर जा रहे हैं तो इन पर इस तरह के क्वेश्चन है, रैंडमली क्वेश्चन है, यहाँ से आपको आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको पहले करने की कोशिश करें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आप शॉर्ट टाइम भी देंगे तो आराम से वो कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको पहले सेक्शन ए ही करना है, आप सेक्शन बी भी कर सकते हैं। तो इसलिए पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, जिससे 15 नंबर में से कम आपके 12 से 13 नंबर आप ले जाएं। अगर 2 क्वेश्चन में आप 12 लेके जाते हैं तो 24 आपके यहाँ हो जाते हैं, 24 वहाँ हो जाते हैं, 48 नंबर आपके आराम से बन जाते हैं। लेकिन ये मेरा थोड़ा सा आपको आइडिया है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 50 अबाव, क्योंकि 75 का पेपर है तो 50 अबाव आप लेकर जाएं। और आपको जो है जो 25 नंबर है, अगर वहाँ पर आपको 20 भी मिलते हैं तो 70 यानी कि फर्स्ट डिवीज़न आपकी आराम से निकल जाती है। तो बने रहिए, ये कैलकुलेशन लगाते रहिए और हिंदी मिरर के साथ नहीं कनेक्ट हुए तो सब्सक्राइब करके आप क्या है कनेक्ट हो जाइए और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।